तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले उस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, मतलब वीबीएल। इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त तेजी मतलब रही है इस कंपनी में, इस शेयर में। और अभी भी मतलब मार्केट अभी तो चालू है, और अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी तेजी चल रही है। अभी भी लगभग 9.5% की तेजी, जब मतलब मार्केट शुरुआत जब भी इतनी तेजी थी, और वो अभी भी बरकरार है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो देख सकते हैं काफी जबरदस्त बात है। और अगर आप इसका पिछले समय का चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले कुछ समय में कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न बना के दिए। और लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो काफी मतलब जबरदस्त रिटर्न बना के दिए कंपनी ने। पिछले एक साल में 85% के रिटर्न दिए, और पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 1075% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कितनी जबरदस्त कंपनी है, और भागते ही जा रही कंपनी। मतलब देख सकते हैं कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कंपनी अभी थोड़ी गिरी है तो मतलब क्या बटोर ले। मैं भी मतलब काफी समय से इसकी राह देख रहा हूँ कि बड़ी गिरावट होगी तो लूंगा, लेकिन बड़ी गिरावट हो ही नहीं रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर ऊपर ही जा रहा है या कंसोलिडेट करता रहता है। और आज देखेंगे तो सिंगल डे में काफी बड़ी तेजी आई थी, उसके पीछे भी कारण है। और अगर आप कंपनी का मार्केट कैप भी दिखा दो तो काफी बड़ी कंपनी है, ऐसे नहीं छोटी सी कंपनी है। 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप कंपनी इसका। और अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन कंपनी है। और आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानते होंगे। जैसे अगर मैं आपको कुछ नाम बता दूं तो ट्रॉपिकाना, मिरिंडा, सेवन अप, पेप्सी, ये सारे प्रोडक्ट्स इसी कंपनी के यही सब बनाती है। वो कह सकते हैं काफी जबरदस्त इनका धंधा है, काफी बढ़िया मतलब कंपनी काम कर रही है। और देख सकते हैं चार्ट में सब कुछ दिख रहा है, कंपनी नीचे आने का नाम ही नहीं लेती है। और आज इतनी बड़ी तेजी इसलिए आई क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक्विजिशन करने का प्लान बनाया है, और वो भी विदेश में। मतलब क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में अभी ये अपना एक्विजिशन करने वाली है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कैपेक्स करने वाली है, जिससे आने वाले समय में इनको मतलब धंधा अच्छा खासा बढ़ सकता है। मतलब कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और इसी को जैसे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सिंगल डे में इतनी बड़ी तेजी आई है। तो काफी मतलब लगभग 10% की तेजी है, काफी बड़ी तेजी है। और कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफी बार बोनस भी दिया है। तो जो मतलब जिन्होंने काफी समय पहले निवेश भी किया होगा तो उनको मतलब जो शेयर्स काफी बार मल्टीप्लाई भी हो चुके होंगे। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त शेयर है, काफी जबरदस्त कंपनी है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। इस कंपनी को आप जानते होंगे, काफी बेहतरीन कंपनी है। पीवीसी पाइप सेगमेंट में काम करती है, अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठी इस कंपनी, ये कंपनी कह सकते हैं इस सेक्टर में। और अगर आज देखेंगे तो खबर आ रही है कि अगर आप देखेंगे तो इनमें एक मतलब कह सकते हैं ब्लॉक डील हुई है। मतलब देखेंगे तो जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक बेचा है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, हालांकि मतलब डरने की कोई बात है नहीं। प्रमोटर अपना मतलब छोटा स्टेक बेचा है, मतलब अभी भी प्रमोटर के पास काफी अच्छी मतलब शेयर होल्डिंग है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 884 करोड़ के शेयर्स बेचे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि लगभग अगर आप देखेंगे तो 46.8 लाख शेयर्स होते। और अगर प्राइस भी देखेंगे तो देख सकते हैं 1889 इस प्राइस पे बेचे। और जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से ज्यादा गिरावट नहीं हुई। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस भी उतनी ही है। ज्यादा मतलब उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो शेयर में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो लगभग 55.85% शेयर स्टेक कंपनी का प्रमोटर के पास है। मतलब कह सकते हैं कि हेल्दी शेयर है। तो इससे मतलब कुछ खास ऐसी बड़ी गिरावट होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि मतलब प्रमोटर ने मतलब कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की, एक तरीके से कह सकते हैं। और यदि आगे बात करें तो इस ये जो न्यूज है वो आ रही है दीपक नाइट्रेट कंपनी के तरफ से। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है कि कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं जो ऑर्डर मिली है, वो जो मिली है वो देख सकते हैं कहां से मिली है, और उससे भी ज्यादा क्या सप्लाई करने वाले। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में 250 केटीपीए ऑफ प्रोपिलीन और 11 केटीपी ऑफ हाइड्रोजन ये वो सप्लाई करने वाले। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और कंपनी का नाम भी दिया जिसको सप्लाई करने वाले, तो कंपनी का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। तो इनको वो सप्लाई करने वाले हैं। तो कह सकते हैं काफी अच्छी न्यूज है, जबरदस्त न्यूज है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो सप्लाई जो करने वाले, तो कंफ्यूज मत हो जाना, अच्छे से पढ़नी पूरी न्यूज। तो सप्लाई के जो करने वाले उस कंपनी का नाम है दीपक फिनोटिक्स लिमिटेड, मतलब डीपीएल। ये कंपनी सप्लाई करने वाली, मगर ये कंपनी है कौन? ये कंपनी ये सब्सिडरी है दीपक नाइट्रेट की। मतलब सब्सिडरी मतलब देख सकते हैं, सब्सिडरी भी नहीं, होली ओन सब्सिडरी। मतलब ये क्या होता है, मतलब
जो मतलब कह सकते हैं एक तरीके से वो दीपक नाइट्राइट की कंपनी है, पर उनके अंडर आती है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो मतलब आप पता होगा काफ़ी ब्रांचेस होते हैं एक कंपनी की, वैसे एक ये ब्रांच है मतलब। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डर जो सप्लाई करने वाले वो दीपक फिनोटिक्स लिमिटेड है। तो ये इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट की ये कंपनी है। मतलब जो दीपक नाइट्रेट के शेयर होल्डर्स है उनको ही फायदा मिलने वाला है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, जबरदस्त न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो देख सकते हैं अब अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया 250 किलोटन पर एनम का प्रोपिलीन और 11 किलोटन पर एनम का हाइड्रोजन वो सप्लाई करने वाले पेट्रोनेट पेट्रोकेमिकल्स कंपनी को। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है जो कि गुजरात में दहेज में। और अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपको देखना होगा कि देख सकते हैं कितने पीरियड के लिए। तो देख सकते हैं 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सप्लाई। मतलब सप्लाई जब भी चालू करेंगे वहां से 15 साल के लिए उनको मतलब सप्लाई करते रहना है। तो देख सकते हैं कितनी मतलब बढ़िया बात है। यही मतलब आपको पढ़ना होता है, ये आपको चाहिए होता है। मतलब ऑर्डर मिली, ठीक है, अच्छी बात है, ऑर्डर मिल गई, लेकिन 15 साल के लिए उनको अभी इनकम का सोर्स चालू हो चुका है एक, कह सकते हैं एक कंपनी से। तो यही हमको चाहिए होता है। आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो मतलब जो रिकरिंग इनकम होती है, जो रिपीटेड क्लाइंट से इनकम होती है, वो देखना होता है आपको, क्या वो कितना मिल रहा है, जिससे आपको पता लगता है कंपनी में कितना दम खम है। तो ये दिखाता है कंपनी कितनी मजबूत है, जबरदस्त है। 15 साल के लिए इनको ये ऑर्डर मिल चुकी है। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, कंपनी भी जबरदस्त है, पोर्टफोलियो वाली कंपनी है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है गो फर्स्ट एयरलाइंस। तो इस कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, कंपनी काफी दिक्कतों का सामना कर रही है। कंपनी के मतलब अगर आप देखेंगे तो काफी कंपनी में कर्जा भी हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एयरलाइन का धंधा चलाना काफी मतलब मुश्किल का काम होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, मार्जिन जो होता है, वो काफी कम होता है। तो इसकी वजह से आपको मतलब धंधा काफी स्मूथली चलाना पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का काफी कर्जा हो चुका है कंपनी पे। कंपनी बैंकरप्सी मतलब फाइल करने वाली थी, कर भी दी थी, पर एनसीएलटी ने मना कर दिया। तो मतलब काफी दिक्कतों का सामना कर रही है कंपनी। और कंपनी का मतलब धंधा कब से अच्छा चलता है एयरलाइन कंपनी का, जब उनके मतलब जो प्लेन है वो उड़ेंगे और पैसेंजर मतलब फुल रहेंगे, तब उनका धंधा अच्छा होगा। लेकिन कंपनी के मतलब और एक जो दिक्कत इसमें और एक ये हो चुकी है कि जो उन्होंने जो प्लेन्स लिए थे वो भी मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं कुछ ना कुछ मतलब उसमें दिक्कतें आ रही है। कभी इंजन बस्ट हो जा रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो काफ़ी उनके एयरप्लेन्स ऑन लैंड ही मतलब चल ही नहीं रहे, जमीन पे ही खड़े। तो ये भी उनका मतलब धंधा, इससे क्या हो रहा है, धंधा कम हो रहा है। धंधा कम होगा तो प्रॉफिट कम, और किस्तें तो आपको चुकानी है लोन की। तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल कर रही है। और अगर अभी देखेंगे तो जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि अभी ये कंपनी मतलब बेचने वाले, और काफ़ी अलग अलग एयरलाइंस इंटरेस्टेड भी उसमें। तो यदि आप देखेंगे तो शारजा की एक कंपनी है स्काई वन कंपनी। और एक बात करें तो अफ्रीका भी कंपनी, अफ्रीका की, जिसका नाम है सफरिक इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इंटरेस्टेड है। लेकिन मेन मुद्दे की बात तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कोई भारत की कंपनियां नहीं है। लेकिन अगर आप भारत की भी कंपनी देखें तो भारत की भी कंपनी इसको लेने में इंटरेस्टेड है। और वो कोई और नहीं बल्कि स्पाइस जेट है। मतलब सोच सकते हैं स्पाइस जेट कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है। हाँ, ये मतलब खुद के पास पैसे नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं से पैसे उठा रही है और कैसे तो भी मतलब धंधा चला रही है। और कुछ महीनों पहले की बात है, वो मतलब स्पाइस जेट कंपनी बंद होने वाली थी। एनसीएलटी के पास उन्होंने मना कर दिया इसके लिए, मतलब नहीं तो वो बंद हो गई रहती, अभी वो डीलिस्ट हो गई रहती, मतलब प्रोसेस चालू कर दी रहती। मतलब ठीक है, अभी आप पहले मतलब धीरे धीरे एक्सपांड करो, धीरे धीरे अभी खुद का धंधा लगाओ मतलब बराबर। लेकिन ये अभी डायरेक्ट दूसरी एयरलाइन को खरीदने के मतलब चक्कर में चल रही थी। मतलब सबसे मेन बात ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि शायद सच हो सकती है। अभी हो सकता है नहीं भी खरीदे, मगर इंटरेस्टेड तो ऐसा मतलब सुनने में तो आ रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, क्या जो उनके इंजन सप्लायर है प्राट एंड विंडी, जो गो फर्स्ट एयरलाइंस के, वहाँ से मतलब काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जो उन्होंने भेजे थे इंजन्स वो काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे, ऐसा बोला जा रहा था। और ये देख सकते हैं स्पाइस जेट को के मतलब ऐसा माना जा रहा है कि सीरियस कंटेंडर है इस कंपनी को खरीदने के लिए। हालांकि मैं फिर से एक बात बता दूं, ये सारी अनऑफिशियल न्यूज़ है। ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कहीं से भी आई नहीं है। लेकिन आपको पता है, अगर आप मार्केट में रहते हैं तो आपको अनऑफिशियल न्यूज़ से भी डील करते हुए आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी अनऑफिशियल न्यूज़ भी आगे जाके ऑफिशियल न्यूज़ बन जाती है। तो इस सारी बातों को मतलब आपको ध्यान में रखना है और फिर मतलब डिसीजन बनाना है। क्योंकि मैं देखता हूँ अभी भी कोई कोई लोग बोलते हैं कि स्पाइस जेट का शेयर खरीदना क्या,
अभी नई एक्विजिशन कर रहे हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं कैपेक्स भी कर रहे हैं, ऐसा कोई कोई लोग बोलते हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगा क्या कंपनी की बैलेंस शीट भी एक बार देख लेना, कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। अभी उन्होंने पैसे रेस किए फिर से कर्जा लेके, और अगर आप देखेंगे तो फिर से अभी मतलब वो जो भी मतलब कह सकते हैं एक्विजिशन के इसमें मतलब सोच रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में सच में करती है नहीं करती है, करती तो किस दाम पे करती है। हालांकि इस न्यूज़ के बाद अगर आप कंपनी का शेयर देखें तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको भी ये पसंद नहीं आ रही बात, क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। और उसके बाद अगर आप पूरा पैसा उसमें ही लगा देंगे नए एयरलाइंस को खरीदने में, तो फिर से मतलब जो आपने कह सकते हैं जो भी मूलभूत है या फिर आप कह सकते हैं फाउंडेशन, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। तो आने वाले समय में देखना होगा मतलब कंपनी क्या करती है नहीं करती है एक्विजिशन, ये तो आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।